एमएसपी की गारंटी, 3 काले कानून, जो आज तक सरकार ने कोई भी हमारी कैसे भी सुनवाई नहीं करी। सरकार को जगाना पड़ता है कि हम अभी वहीं के वहीं हैं। ये ना भूले सरकार कि किसान वहाँ से बॉर्डर से उठ के आ गया है तो घर बैठ गया है। एक सरकार 5 राज्यों में बिजली मुफ्त है बिल्कुल किसानों के लिए, 5 राज्यों में। क्या हमारी सरकार, हमारी यूपी सरकार इतनी बोधी है कि किसानों को बिजली मुफ्त नहीं दे सकती? सुन लो हमारी मांग जो है किसानों की, वरना तो हमें कोई बड़े रूप में, बड़ा आंदोलन रूप में हमें आना पड़ेगा। 9 अगस्त की इन तस्वीरों को देखकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े अधिकारियों की सांसें फूल गई। अपने अपने ट्रैक्टर लेकर लाखों किसानों का रैला सड़कों पर उतर पड़ा, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत के कहने पर देश भर में किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तिरंगा यात्रा का ऐसा जलजला देखने को मिला, जिसे देखकर दूसरे किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और नोएडा की सड़कें जय जवान और जय किसान के नारों से गूंज उठी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में भी हजारों की तादाद में किसान सड़कों पर उतर आए। किसान नेता पवन चौरौली के नेतृत्व में इन किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ जेवर तहसील तक तिरंगा यात्रा निकाली। खोरजा पुल से शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा में किसानों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा जेवर किसानों के हुंकार से गूंज उठा। इस दौरान पवन चौरौली ने जावली ऋषि महाराज की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद ये यात्रा जेवर तहसील पहुंच गई। दरअसल इन किसानों की सरकार और प्रशासन से कुछ मांगे थी, जिसे लेकर पूरे देश में इस तिरंगा यात्रा को निकाला गया। किसानों के हुजूम को देखकर कड़कड़ाती धूप में जेवर एसडीएम अभय कुमार सिंह और एसीपी सार्थक सिंगर मौके पर पहुंचे। किसान अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों के सामने सीना तान कर खड़े थे। एसडीएम अभय कुमार सिंह ने इन किसानों को भरोसा दिलाया और जल्द ही जेवर क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण की बात कही। इस तिरंगा यात्रा में पवन चौरौली के साथ किसान नेता बब्बन चौधरी, रईस ठाकुर, केशव शर्मा, धीरज चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान हमने पवन चौरौली और रईस ठाकुर से बातें की। इनका क्या कहना था आप भी सुनिए। राकेश टिकैत के आह्वान पर आज पूरे देश के किसान तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान अधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जो उनके साथ किया जा रहा है। जेवर में मौजूद हूँ, जेवर की तहसील में मौजूद हूँ। पवन चौधरी चौरौली मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ के कद्दावर नेता महेंद्र सिंह चौरौली के ये पुत्र हैं। पवन चौधरी चौरौली के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और हजारों की तादाद में किसान खोरजा पुल से तिरंगा यात्रा लेकर जेवर तहसील में पहुंचे। अधिकारियों से उनकी वार्ता हुई, तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आज की तिरंगा यात्रा का मकसद क्या था और राकेश टिकैत जी ने ऐसा आह्वान क्यों किया। हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर जो घेरे थे किसान, 9 महीने 11 महीने किसानों में बैठा था। एमएसपी की गारंटी, 3 काले कानून, जो आज तक सरकार ने कोई भी हमारी कैसे भी सुनवाई नहीं करी। सरकार को जगाने के लिए बार बार हमें सरकार को जगाना पड़ता है कि हम अभी वहीं के वहीं हैं। ये ना भूले सरकार कि किसान वहाँ से बॉर्डर से उठ के आ गया है तो घर बैठ गया है। हम बार बार आपको जागरूक मतलब कि इस तरह से आंदोलन करके तिरंगा यात्रा निकाल के आपको बता रहे हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम दोबारा न बैठे, हम दोबारा फिर बॉर्डर को घेरेंगे उन्हें जाके। या तो सरकार जल्दी से जल्दी हम एमएसपी, 3 काले कानून, जो भी किसानों की समस्या हैं उनको पूरी करे। एक सरकार 5 राज्यों में बिजली मुफ्त है बिल्कुल किसानों के लिए, 5 राज्यों में। क्या हमारी सरकार, हमारी यूपी सरकार इतनी बोधी है कि किसानों को बिजली मुफ्त नहीं दे सकती? रोज नए नए मुकदमे ठोक रही है बिजली के। उगाही का एक गड्ढा बना दिया है बिजली विभाग ने। तो ये सब चीज़ें देखनी है, सरकार से हमें लड़ना पड़ेगा। और जो 3 काले कानून है सरकार वो वापस ले जल्दी से जल्दी कृषि कानूनों को। और इसके हम किसान इसको बार बार सरकार को बता रहा है कि हम बार बार ये बताना चाहते हैं कि भाई सुन लो हमारी मांग जो है किसानों की, वरना तो हमें कोई बड़े रूप में, बड़ा आंदोलन के रूप में हमें आना पड़ेगा। दोबारा से किसान को फिर वही दिल्ली घेरनी पड़ेगी। किसान कहीं दूर नहीं है दिल्ली से। अगर टिकैत साहब का एक भी आदेश आया ऊपर से कि दिल्ली को घेरम, तुरंत जा दिल्ली घेरेंगे फिर से। और इस बार पहले से ज़्यादा संख्या में किसान वहाँ होगा। तो और भी किसान मौजूद है। रईस ठाकुर ने प्रदेश सचिव, यहाँ अधिकारियों से वार्ता हुई। एसीपी सार्थक सिंगर, एसडीएम अभय कुमार सिंह थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आश्वासन दिया कि एक जेई ने हमारे पवन भाई के साथ बदतमीजी की थी और जेई के खिलाफ हमने कार्रवाई की, एक एप्लीकेशन दी थी। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जांच का विषय रखे जांच में उसको क्लीन चिट दे दी गई। आज एसडीएम साहब ने उसके ऊपर, उसके उपलक्ष्य में ये आश्वासन दिया है कि उसमें हम कहां से क्या करेंगे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। एसीपी साहब की तो ये बात थी, उनसे तो इसलिए किया था। बाकी आज की जो हमारी तिरंगा यात्रा जो निकली है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का आह्वान था, हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम
जब 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे तो हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को क्या नहीं कहा गया? टुकड़े टुकड़े गैंग, कांग्रेसी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कम्युनिस्ट, क्या क्या नहीं, किस किस शब्दों से नहीं नवाजा गया हमें। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम भी भारत के किसान हैं और भारत का किसान, अब ये लोग पढ़ लिख कर अपना पेट नहीं भर पाते, हमारा भारत का किसान अनपढ़ होकर भी सबका पेट भरता है। आगे सुन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का ऐसा रैला देखकर दोबारा किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में तो किसान रात भर से सड़कों पर है और अपनी मांग को लेकर अड़ गए। किसान नेता राकेश टिकैत का भी ऐलान है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24।